हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। और स्टूडेंट्स, आपको वीडियोस से जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको बिल्कुल क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। देखो, वो स्टेटमेंट मेरे हेल्प की नहीं है। आपको क्वेश्चन में क्या समझ नहीं आ रहा है और क्या आपको गलत लग रहा है, उसके बारे में अगर आप कुछ बताएंगे तो शायद मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो आज इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में आपका फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, कर्व सरफेस एरिया। और क्या है आपके पास, एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, कैसा है, क्लोज्ड है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है, कर्व्ड सरफेस फाइंड आउट करना है। उसका डायमीटर 4.2 मीटर और हाइट जो रहेगी वो कितना है, 4.5 मीटर। तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन के डायमेंशंस लिखते हैं जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, और उसके बाद उसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या गिवन है, डायमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, हेयर डायमीटर। तो डायमीटर आपका कितना है, 4.2 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अगर डायमीटर 4.2 मीटर है तो आपका रेडियस कितना रहेगा। रेडियस आपका क्या होता है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। डायमीटर की वैल्यू 4.2, 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 2.1 मीटर। ओके, नाउ आपके पास क्या है, हाइट भी है, हाइट h विच इज इक्वल टू 4.5 मीटर। ओके, अब अगर मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, फर्स्ट पार्ट की बात करूं, तो हमें क्या चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है, कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है कि क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक, नहीं, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक भी आप आपके लिए काफ़ी रहेगा। फॉर्मूला क्या है, 2πr/h। इतने सिंपल क्वेश्चंस है कि बहुत ज़्यादा आप 2 मिनट में भी इसे सोल्व कर सकते हो। बट क्योंकि मुझे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है तो 2 मिनट से थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। बट आप बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन को 2 मिनट के अंदर सोल्व कर सकते हो। ये आपका नंबर है। अब इस पॉइंट को हटाओगे तो डिवाइड में कौन आएगा, 10। इस पॉइंट को हटाओगे तो डिवाइड में कौन आएगा, 10। नाउ 7 से कैंसिल करोगे, 7 3 जा 21। अब 5 से कैंसिल हो सकता है, 5 9 जा 45 एंड 5 2 जा 10। और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो सकता है। जो नेक्स्ट 10 बचा है उसे आप कैंसिल ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और वो किस लिए, वो इसलिए बच्चों, क्योंकि ये 10 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। अगर आप इसे 2 से डिवाइड कर भी दोगे तो भी डिनोमिनेटर में 5 बचेगा, जो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि दोबारा फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, डेसिमल में आंसर निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा तो यही है कि 10 को एज इट इज छोड़ दिया जाए और जब लास्ट में आंसर आएगा तो उसमें डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 594, 594। और डिवाइड में जैसे कि मैंने कहा 10 एज इट इज रहेगा। तो जब ये 10 आपका डिवाइड में है तो अब आपका आंसर क्या बन जाएगा, 59.4 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। 59.4 मीटर स्क्वायर इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस पेट्रोल टैंक। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमें करना है वो क्या है, सेकंड पार्ट में इन्होंने हमसे पूछा हाउ मच स्टील वाज यूज्ड if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank। अब देखो टैंक कैसा था, जैसे जब मैंने क्वेश्चन को स्टडी किया था, रीड किया था, तो उसके अंदर हमने देखा था जो टैंक है वो है क्लोज्ड। यानी कि अगर हमें टैंक बनाना पड़े तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं और उसमें जो रिक्वायर्ड हमारी चीज़ें रहेंगी पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है ना। तो वेरी गुड, 2πr एंड r प्लस h। वैल्यूज प्लॉट करो, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 2.1 एंड 2.1 प्लस 4.5। ये हमारा
क्या रहेगा फॉर्मूला, और इसमें वैल्यू प्लॉट कर दी। अब ये सभी वैल्यूज आप अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। कैलकुलेशंस तो सभी बच्चों को आती है। तो आंसर क्या आएगा उसके बाद आपका 87.12 मीटर स्क्वायर। ये कौन सा एरिया है बच्चे? ये टोटल सरफेस एरिया है उस क्लोज्ड पेट्रोल टैंक का, सिलेंड्रिकल टैंक का, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था? एक्चुअली यूज्ड, है ना, एक्चुअली यूज्ड स्टील। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ सकता है कि क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, उसका सरफेस एरिया इतना है, तो उसका एक्चुअली यूज्ड जो स्टील रहेगी वो इतनी ही रहेगी। लेकिन स्टूडेंट्स नहीं, बिकॉज ये तो कौन सी स्टील है जिससे वो बन चुका है। अरे कुछ वेस्ट भी तो हुआ होगा, है ना, कुछ वेस्ट भी तो हुआ है। अब उस वेस्टेज का पता कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि जो एक्चुअली यूज्ड हुई थी हमारी कोई भी स्टील, उसे हम लेट करेंगे। लेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअली यूज्ड स्टील, ठीक है। तो हम मान लेते हैं x मीटर स्क्वायर हुई होगी, ठीक है। कितना होगा? x मीटर स्क्वायर। अब हमें यह भी पता है कि वेस्ट भी हुई है, ठीक है। आल्सो वेस्टेज ऑफ स्टील इज इक्वल टू 1/2 ठीक है। जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा था 1/12 ऑफ द एक्चुअली यूज्ड स्टील। ये कितना है? वेस्ट हो चुकी है। अब देखो एक बिल्कुल आसान सा तरीका बताता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो एक्चुअली यूज्ड है वो किसके इक्वल रहेगी? जितनी वेस्ट हुई है, यानी कि 1/12 ऑफ x प्लस आपका जो टोटल सरफेस एरिया है हमारा, उन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, जितने से हमारा टैंक बना है और जितना वेस्ट हुआ है, इन दोनों को अगर मिला दूं तो एक्चुअल यूज्ड क्या आ जाएगा हमारे पास? स्टील आ जाएगा। अब यहाँ पे इन सभी की वैल्यूज प्लॉट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द x प्लस जो कि हमारा टोटल सरफेस एरिया था वो क्या है? 87.12 मीटर स्क्वायर। ओके, बस अब आपको क्या करना है? इसे सोल्व करना है। अब यहाँ पर होगा क्या? बिकॉज ये भी क्या है? एक वेरिएबल की फॉर्म में हमारे पास है और ये x भी क्या है? वेरिएबल की फॉर्म में। तो 1/12 को दूसरी तरफ क्या कर देंगे? ट्रांसपोज, और जब दूसरी तरफ ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा? माइनस में चला जाएगा, इस तरीके से। ओके, और यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास राइट हैंड साइड पे? 87.12 मीटर स्क्वायर। नाउ जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आंसर क्या आएगा? 11x डिवाइडेड बाई 12। अब आप कहेंगे कि 11x/12 कैसे आया? बिकॉज बच्चे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 12x, और ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? ये बन जाएगा 1x। तो 12x से माइनस करेंगे 1x को, बचेगा क्या? 11x, और डिवाइड में कौन रहेगा? 12, जैसे एलसीएम लेते हैं। अगर आपको एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट्स आप मुझे बता सकते हो, एक सेपरेट वीडियो उस पर भी बना दूंगा ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या है? 87.12 मीटर स्क्वायर। नाउ अब हम क्या करेंगे? अपने x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। x की वैल्यू निकालोगे तो जो डिवाइड में वैल्यू है उसको जाएगा ऊपर की तरफ, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 11 यहाँ पर मल्टीप्लाई है जब दूसरी साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। आप लोगों को ये एरो, डिवाइड और मल्टीप्लाई के साइन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे तो बताना था आपको, इसलिए मैंने वो चीज़ें आपको बताई हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो इन चीज़ों को थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं यहाँ से ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने कहा कि 12 क्या होगा? राइट हैंड साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 11 क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो यहाँ आएगा 87.12 मल्टीप्लाई बाई 12 एंड डिवाइडेड बाई 11। अब आप देख लो कि आपका ये 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो यस, 11 से डिवाइड हो रहा है। कैसे? 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, कितना बचा? 10, और ये क्या है? 1, 101। अब फिर क्या करोगे?
11 9 जा, ठीक है, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, 11 9 जा 99, कितना बच गया 2, और यहाँ पे भी क्या है 2, 22 बन गया, 11 2 जा 22, यानी कि लास्ट में आपके पास क्या बचा 7.92 मल्टीप्लाई बाई 12। अब इसे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 95.04, 95.04 मीटर स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये वो स्टील है जो एक्चुअल में यूज हुई है। इसमें से एक पार्ट यानी कि जो टोटल सरफेस एरिया है उससे तो बन गया हमारा सिलेंडर, और सिलेंडर बनाते बनाते क्या हुआ था 1/12 ऑफ द एक्स, जो यानी कि ये वाला, यही तो आपका एक्स अब, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई थी, बनाते बनाते थोड़ी सी वेस्ट हो गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया हो। स्टूडेंट्स 10th क्वेश्चन में आपको कहता है फिगर 13.12, यानी कि जो ये डायग्राम बना हुआ है इसमें क्या है, एक फ्रेम है लैंप शेड का, ठीक है, यानी कि एक तरीके से ये ओपन होता है, ऊपर की साइड से भी और नीचे की साइड से भी क्या होता है, ये ओपन होता है। ओके, तो एक तरीके से कैसा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यहाँ पे यूज होगा। अब इट इज टू बी कवर्ड विद डेकोरेटिव क्लॉथ। अब ये जो आपको लैंप दिखाई दे रहा है इसके पूरे चारों तरफ क्या लगाने वाले हैं, हम एक डेकोरेटिव क्लॉथ लगाएंगे जिससे कि वो क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगे। द फ्रेम हैज़ अ बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर कितना है उसका 20 सेंटीमीटर। देखो इसमें से आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो निकालनी आनी चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि लैंप शेप है, ठीक है, लैंप शेड, तो लैंप शेड हमें ध्यान होना चाहिए कि कैसा होता है, ओपन होता है ऊपर और नीचे दोनों तरफ से। उसके बाद उसने डायमीटर दे दिया 20 सेंटीमीटर और हाइट दे दी 30 सेंटीमीटर, यही दोनों चीज़ें तो थी हमारे काम की। उसके अलावा इन्होंने क्या कहा, ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप शेड। अब एक स्टूडेंट्स एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, मान लीजिए ये मेरा क्या है, एक्चुअल लैंप शेप है, ठीक है, मैंने थोड़ा इसको क्या कर दिया है, हॉरिजॉन्टल में दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है मेरा लैंप शेड। अब इसके ऊपर मुझे क्या लगाना था, एरिया लगाना था, यानी कि सॉरी क्लॉथ लगाना है, इसके ऊपर क्या लगाना है, क्लॉथ, तो वो तो यही लगाना था, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी कि इसके अलावा यहाँ पर भी 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन दिया ताकि आप इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर सको, और यहाँ पर भी क्या है, अंदर की तरफ फोल्ड कर सको, यानी कि ये पूरा एक तरीके से सर्कुलर जो आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्लॉथ बनेगा, और उसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, वो हमारे सिलेंडर से ज़्यादा बढ़ गई। वो कैसे हुई, क्योंकि सिलेंडर की जो है एक तरीके से जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है उसकी हाइट तो कितनी थी 30, और यहाँ पे एक्स्ट्रा इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपकी 2.5 एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए उन्होंने मार्जिन दिया है, ठीक है, एक्चुअल तो कितनी थी 30, लेकिन मार्जिन भी तो है अप एंड बॉटम, है ना, टॉप और बॉटम दोनों में ही मार्जिन दिया था आपको। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको पता चल गया कि हाइट कैसे इंक्रीज हुई। तो हाइट ऑफ सिलेंडर तो कितनी थी 30, लेकिन हाइट ऑफ क्लॉथ अगर मैं अपने क्लॉथ की करूं, डेकोरेटिव क्लॉथ की, तो थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5, दैट मीन्स 35 सेंटीमीटर हो जाएगी एक्चुअल हाइट ऑफ द क्लॉथ। तो ये तो हमने समझने के लिए किया था, तो बस अब इस डायग्राम को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, क्योंकि समझाने के लिए यूज़ किया था। अगर आपको समझ आ गया तो अच्छी बात है, अगर आपको समझ नहीं आया है तो इस वीडियो को या आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन नंबर 10 को थोड़ा 1 या 2 बार और देख लो, बिकॉज 1 या 2 बार देखने से क्या होता है, वो समझ आने स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई पॉइंट मिस होता है तो दोबारा समझ में आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन्फॉर्मेशन जो हमें दी हुई है, जैसे कि डायमीटर, तो डायमीटर लिखेंगे सबसे पहले, डायमीटर ऑफ लैंप शेड, ठीक है, विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, डायमीटर का हाफ, विच इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2, एंड द आंसर इज 10 सेंटीमीटर। नाउ
आपको दिखाना है हाइट ऑफ द क्लॉथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा दिखाएंगे, पहले यहाँ लिखेंगे सिंस 2.5 सेंटीमीटर मार्जिन इज गिवन ओवर टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम दोनों ही साइड पर हमें क्या मिला है, 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन मिला है, ठीक है। सो टोटल हाइट ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर गिवन लैम्प शेड, ओके स्टूडेंट्स। तो आंसर क्या आएगा आपका, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम बच रहा है, इसे नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 विच इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइट एच से डिनोट कर देंगे। किससे डिनोट करोगे, एच के साथ, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि कितना सारा क्लॉथ चाहिए, क्लॉथ कितना चाहिए उसको कवर करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, कट सरफेस एरिया यूज होगा। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर covering the lamp shade is equal to 2 pi r h। वैल्यूज प्लॉट कर दो, 2 pi r, r की वैल्यू कितनी रहेगी, r की वैल्यू आपकी 10 और h की वैल्यू कितनी है 35, 7 से कैंसिल करो 5 पे ये आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ द आंसर इज 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल था, बस हमें एक चीज़ ही थोड़ी ट्रिकी लगी, वो क्या थी कि उसकी टोटल हाइट जब हम निकाल रहे थे उसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ा कि मार्जिन भी गिवन है। अब वो मार्जिन भी तो पूरे सिलेंडर में ही लगेगा अंदर की तरफ, तो वो भी ऐड करना बहुत ज़रूरी था। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।